एवरीवन, यूजीसी नेट में देखो आप जब भी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअल में सबसे पहले आपको एक कीवर्ड अप्रोच करना है और कीवर्ड अप्रोच करने के साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। वन ऑफ मेजर इंपॉर्टेंट अगर कोई यूनिट है तो अपने आप में बड़ी ब्रॉड है, क्योंकि वहाँ से यूजीसी वंस एंड अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है आईसीटी यानी आपका कंप्लीट रूप से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से यूजीसी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज इनपुट और आउटपुट डिवाइस रहेगा। देखो बच्चे इन्हीं छोटे छोटे ट्रिक के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जब फेम करते हैं एक्चुअल में वहाँ से गलती करते हैं। अगर सबसे पहले मैं आउटपुट डिवाइस के अंदर जो भी डिवाइस मेंशन होती हैं उनका नाम बताऊं तो एक्चुअल में आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर पर उसको पूरी तरीके से अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट करना है, उसको नोट डाउन करना है ताकि आपका कंप्लीट एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। देखो एग्जाम के बेनिफिट के आधार पर जैसे एग्जाम होगा तो आपको ही बेनिफिट होगा दिसंबर में, क्योंकि बच्चे कहाँ से कितनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तब पेपर को वो करते हैं, लेकिन अपने आप में एक ब्रॉड पेपर है। अगर पेपर 1 की बात करूँ, सब्जेक्ट हम सभी इंटरकनेक्ट होते हैं सब्जेक्ट के साथ, हम कहीं ना कहीं बिफोर उस चीज़ को देखे होते हैं, पढ़े होते हैं, तब हम इन जैसा अब यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठे हैं, हम पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं पहले से उस चीज़ से वाकिफ होते हैं। लेकिन पेपर 1 हमारे लिए कंप्लीट नया पैटर्न होता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी के भी आधार पर हमें नहीं पढ़ाया जाता। तो सबसे पहले मैं आज बात करती हूँ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। देखो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्चुअल में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ऑप्टिकल मार्क और आपका आएगा फिर प्लॉटर्स, ठीक है। ये आपको कंप्लीट नोट डाउन करना है कि आपकी आउटपुट डिवाइस कौन सी है। फिर अगर मैं इनपुट डिवाइस की बात करूं तो इनपुट डिवाइस कौन सी है, वंस एंड मेजर रोल प्ले करती है आपके एक्चुअल में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, टच पैड, फैक्स मशीन के साथ आपका लाइट पेन के साथ आपका माइक्रोफोन के साथ है आपका एक्चुअल में फैक्स मशीन, ठीक है, और बारकोड भी आपका इनपुट ही डिवाइस के अंदर आता है और जॉय स्टिक भी इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक को देखने के लिए, हाँ, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए मेरे साथ बना रहना है। सबसे पहले आपको ये देखना, देखो जिस भी बच्चे को एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस हो जिस भी यूनिट्स को लेकर, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, कंप्रीहेंसिव हुआ या फिर एक लॉजिक हुआ, हायर हुआ, रिसर्च हुआ, तो यू कैन आस्क मी स्मूथली इन कमेंट सेशन, ओके। कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला हुआ है, तो आप मुझे वहाँ बहुत अच्छी तरीके से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और एक एक चीज़ को वहाँ पर ऑब्जर्व करके अपनी जो भी एक्चुअल में जो भी आपका कुछ क्वेश्चन हुआ तो उसमें आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, मैं अप्रोच कर लूँगी, तो मैं अगले दिन उसी एक बेस के आधार पर वही मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। देखो हमें लग रहा है कि एक्चुअल में बड़ी छोटी यूनिट है आपकी आईसीटी, लेकिन ये एक्चुअल में हमारी परसेप्शन जो है ये गलत है। रीजन है क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे ना, जब एग्जाम हुआ था वहाँ यूजीसी ने डायरेक्ट इस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे थे कंप्लीट रूप से 12 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे और ईवीएस से कंप्लीट केवल आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। देखो बात अगर मैं करूँ कि एक्चुअल में यूजीसी नेट अपने आप में हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग 5-5 एरा को लेकर चलना चाहिए, यानी 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, 5 क्वेश्चन कम्युनिकेशन, 5 आपका आएगा कॉम्प्रिहेंसिव, 5 रिसर्च, लेकिन अपने एक्चुअल में गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं जाता। जब पेपर 1 में ये कंडीशन है तो आपके पेपर 2 में क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है, आप खुद सोच सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में वो आपका सब्जेक्ट है। तो बस मेरा इतना मानना है, एक एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से कैटेगराइज करेंगे, एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करते ही सारी चीज़ों को आपको ये देखना है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। सो थैंक यू फॉर एवरीवन दैट वाज वाचिंग मी, जॉइन मी, सो बाय बाय, टेक केयर।